गुड मॉर्निंग। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और आज दिन बहुत अच्छा था क्योंकि मैं आई थी गांव पे और गांव पे छत पे सोने का मज़ा ना अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल का है। मतलब बहुत अमेजिंग और इतनी फ्रेश नींद आई थी रात को ना। ऐसे तो बहुत दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, लेकिन आज रात को इतनी मस्त हवा चल रही थी ना, इतनी ज़्यादा अच्छी कि मतलब तो होता है ना, ज़िंदगी स्वर्ग लगने लगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि इतनी गर्मी में ना अगर अच्छा हवा मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। देखो मेरे छत से गांव का व्यू बहुत सुंदर लगता है। गांव अपने आप में बहुत अच्छा होता है। ऐसा देखो हर किसी का गांव अच्छा होता है और गांव का जो नेचर होता है ना, जो हवा होता है वो एकदम प्योर और शुद्ध होता है। आप शहर में कहीं भी रहो, वहाँ का कितना भी अच्छा सिटी हो, लेकिन वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है, ये भी ज़्यादा। और गांव में उतनी ही शुद्ध और प्योर होती है। तो आज ना मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई थी एंड छत पे ना काफ़ी पहले नींद टूट गया था। मतलब कि अगर आप रूम में सोते हो ना 6-7 बजे उठोगे, लेकिन छत पे अगर सो रहे हो ना आप 5 बजे आराम से उठ जाओगे और अच्छी नींद खुलेगी। पटना में मैं रहती हूँ ना, 6 बजे तक मेरा ऐसा लगता है आँख बंद हो रहा है, क्योंकि रात को सोने में ना थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन जब मैं पटना से घर आई तो यहाँ पे तो 5 बजे अपने आप नींद खुल जा रहे, पता भी नहीं चलता कैसे खुल जाते हैं। और मैं आपको दिखा रही थी मेरे घर के बाहर, जस्ट बाहर का जो भी ये लुक बोलो, व्यू बोलो, व्यू तो क्या बोलेंगे। देखो गांव है तो गांव में ये चीज़ें आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे गांव में ये सारी चीज़ें हैं, गोबर गोईठा हम लोग यही बोलते हैं, ये हर के गांव में होता है। मैं छत पे उठकर जस्ट मैं अपने बाहर के साइड देख रही थी तो मम्मी और बगल की एक आंटी है वो खड़ी थी, अब कुछ बातें कर रही थी आपस में, और मैं बाहर को दिखा रही थी कि देखो कितना मतलब कचरा बहुत ज़्यादा है मेरे घर के बाहर। और ये गोबर गोईठा सारी चीज़ें हैं, गाय भैंस सब कुछ आपको देखने को मिलेगा है। मतलब ये 2-3 दिन का ब्लॉग जो मेरा रहेगा ना, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे नहा धोवा कर आ गई थी पूजा करने मॉर्निंग में, क्योंकि आज मम्मी खाना वाना बना रही थी। तो मैं सोची मैं आई हूँ काफ़ी दिन बाद, तो लड्डू गोपाल की सेवा थोड़ी सी तो मैं भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू को भोग लगाने आ गई थी, जो कि आज मैं कुछ खास तो था नहीं हमारे पास, तो मिश्री बादाम का भोग था, जो कि बहुत फेवरेट है लड्डू गोपाल का, माखन मिश्री। तो माखन नहीं था। और यहाँ पे मम्मी गई थी अयोध्या, तो वहाँ से लाई थी राम भगवान की फ़ोटो, जो मतलब जो वहाँ पे मूर्ति बना हुआ है ना, सेम उस तरह का फ़ोटो लाई थी, तो वो भी साइड में रख दिए थे। देखो मेरा घर प्रॉपर बहुत सुंदर नहीं है, इस वजह से ना मैं एक मंदिर टाइप से, हमारा एक टेबल था, मैं उसको डेकोरेट कर दी हूँ मंदिर टाइप से, खूबसूरत यहाँ पे बना दी हूँ। जितने हैं ना उसमें अपने आप में बहुत सुंदर है। मैं पूजा करके बाहर आई थी, अभी मॉर्निंग का ही टाइम था, 7-8 बज रहा था। लेकिन हाँ, सूरज भगवान तो हम होता है ना कि हमारे सर पे खड़े रहते हैं, मतलब आप उठे और उसके साथ ही भगवान उठ जाते हैं। ठंडी में तो इसको हम लोग तलाश करते फिरते किधर मिलेंगे किधर मिलेंगे, लेकिन गर्मी में आपके सर पे हाजिर रहेंगे। तो ऐसे ही चला, फिर पूरे दिन बीत गया और मैं गई रानी के घर, लिसा टिसा के घर, जिनको हमेशा आप मेरे ब्लॉग में देखते हो। और वहाँ पे चल रही मैगी पार्टी, तो मुझे बुला गया मैगी बनाने के लिए। तो मैं रेडी हो गई, चलो कोई नहीं, मैं बहुत मैगी बनाती हूँ। अपने ब्लॉग में तो मेरे मैगी बहुत ज़्यादा ही बनाया और मैं खाती भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैगी बनाना स्टार्ट की। लेकिन हाँ, मेरे मैगी, यहाँ के मैगी में एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि मैं तो 1-2 मैगी बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे बनने वाले थे 10-15 मैगी और उसके साथ में पास्ता, मतलब पूरे एक कढ़ाई भर के। तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाने में क्या होता है ना, ख़राब बन जाती है। तो मैं पास्ता को बॉयल करने के लिए कुकर में बैठा दी थी और मैं यहाँ पे मैगी वगैरह फोड़ रही थी। सब लोग थोड़ी बहुत हेल्प किए, लिसा टिसा काट कर मुझे जो भी चॉप करना था उस करके दे दिए। यहाँ पे मैं अभी इसमें मैगी डाल दी हूँ, सारा फ्राई करके जो भी मसाला था सब कुछ डाल दी हूँ। थोड़ा सा अलग से भी मैं मसाला ऐड करती हूँ ताकि टेस्ट ना थोड़ा अच्छा है। ऐसे तो जो उसमें मैगी में मसाला होता है उससे उतना टेस्ट तो आता है, लेकिन थोड़ा और स्पाइसी खाना होता है हम लोग को, तो इस वजह से हम लोग ऐड करते हैं। एंड यहाँ पे मैं बना दी थी, लेकिन इसका जो बंटवारा करना होता है वो तो रानी ही करेगी क्योंकि देखो बंटवारा का कोई बात नहीं, मतलब हम बहुत सारे लोग थे तो सबको खाना था, इस वजह से सबको निकाल कर दे रही थी। और मैं यहाँ बनाकर थक गई थी, इसलिए वो कर रही थी। और ऐसे भी उसके बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता जब वो यहाँ पे है। बाय द वे फर्स्ट टाइम वो जब हम लोग मैगी पार्टी कर रहे हैं तो वो हमारे साथ है, वरना तो अपने ससुराल रहती है। तो चलो यहाँ पे हम लोग सब मैगी पार्टी किए हैं और उसके बाद हम बाहर जाएंगे। देखो ये जख्म ना, मैं इसको छोटा सा क्लिप ना ऐड करूँगी, दिखना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और इसको जब ना एकदम घाव की तरह बन गया था जख्म में, उसको फोड़ने के बाद ना बहुत ज़्यादा रीम और बहुत ज़्यादा ब्लडिंग मतलब हुआ वहाँ से, तब जाकर थोड़ा मेरा सूखा। और उसके बाद यहाँ पे हम निकले बाहर घूमने, जो कि हमेशा जाते हैं बाहर रोड तरफ घूमने। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है आकर,
ए पार्ट भी, और बार बार मेरा हाथ वहीं पे जा रहा था क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। और देखो यहाँ पे गाय भैंस तो भी है, वो खेतों में चल रहे हैं और खेत का भी व्यू बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे यही चीज़ होती है कि अगर आप बाहर निकल रहे हो ना तो कुछ शुद्ध नेचुरल हवा मिलेगी। और यहाँ पे पता नहीं कोई अपने खेतों में आग लगाया था, इस वजह से बाहर थोड़ी सी आग भी लग गई थी। मतलब खेतों में ही है, इससे कोई नुकसान नहीं था, थोड़ा गर्मी लग रहा था यहाँ पे, वरना फिर भी बाहर ना बहुत मस्त हवा था। देखो बिल्कुल पसीना नहीं आ रही है, वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब पसीना पूछो मत, बहुत ज़्यादा पसीना आ रही थी। देखो मैं इनको रिकॉर्ड की इसलिए कि ये भाई बहन है और इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, गांव के हैं इस एज में। मतलब गांव में एक चीज़ होती है कि रिश्ते इतने प्योर होते हैं ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो। हमारे एज में क्या हो गया है कि एक लड़का और लड़की ना, मतलब अगर अपने गांव के हैं तो एक साथ बात ही नहीं कर सकते क्योंकि लोग ना उनको अलग ही नज़रिया से देखते हैं। तो इनके एज और इनके जनरेशन के टाइम और हमारे एज हमारे जनरेशन में ना बहुत डिफरेंस हो गए। मतलब कि देखो डिफरेंस करने वाला कोई और नहीं, हम ही लोग होते हैं। मतलब हमारी तरह कुछ लड़कियां कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ गलत कर देते हैं अपनी लाइफ में, समाज में, सोसाइटी में। तो क्या होता है उससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है और एक की वजह से सबको नुकसान, मतलब सबको झेलना पड़ता है। ये चीज़ें तो मानना पड़ेगा क्योंकि देखो गलत को ये करता है लेकिन भुगतान उसको सबको भुगतना पड़ता है। जो भी आप सोसाइटी में रहते हो ना, एक बार तो आपको बोला ही जाएगा कि फलाने की बेटी ने ऐसा किया, आप अपनी बेटी को कंट्रोल में रखो या फिर आप अपनी बेटी को ऐसे करने से बोलो। और मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा सुनने को ये चीज़ें मिलती हैं क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ें करती हूँ। जैसे मान लो सोशल मीडिया पे ब्लॉग बनाती हूँ या फिर मैं रील्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे तो ना, मैं गलत ना भी हूँ ना तो मुझे लोग देखते तो उसी नज़रिए से है। ये चीज़ें आपको फील होता है, या आई नो फील हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे मम्मी और चाची चाचा लोग बैठकर बातें कर रहे थे। सब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे चाचा का आया था नया कूलर, तो वही देखने आए थे हम। एंड बहुत गर्मी है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना। एंड नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अमेजिंग होगा, वो भी गाँव का ही होगा। सो